हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के अपने वीडियो में। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि यदि कोई धारावाही चालक तार किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। बल कैसे कार्य करता है और जो बल कार्य करता है वो किस दिशा में कार्य करता है, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में धारावाही परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमने आपको बताया है और उसके पहले आरएस्टेड का प्रयोग वगैरह, सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एवं उसकी दिशा के बारे में बताया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो हमारे पास मैसेज करके वो वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके भी आप वीडियो देख सकते हैं। पहले का वीडियो देखे रहेंगे तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। और ये जो आज का टॉपिक है ये यूपी बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेनिन के जो बाएं हाथ का नियम वगैरह यहाँ लिखा गया है, जो कि अभी हम आपको बताते हैं, ये इसको ध्यान से नोट भी करेंगे। पहले तो समझेंगे, उसके बाद आप नोट भी करेंगे। इसलिए हमने इसको सिस्टम वाइज यहाँ पर पहले ही नोट कर दिया है, क्योंकि इसको लिखना बहुत जरूरी है। हम समझा देंगे और जो है चीजें हैं। तो आइए हेडिंग पर चलते हैं। हमने हेडिंग लिया है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, यानी कि कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा। एक धारावाही चालक तार हम लेंगे, उसको कहाँ रखेंगे? उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब कोई चुंबक होगा, अब वो चुंबक है कि क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना ध्यान रखेंगे कि कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें हम किसी धारावाही चालक तार को अगर लाते हैं तो उस धारावाही चालक तार पर एक बल कार्य करता है। जैसा कि आरएस्टेड के प्रयोग में हम बताते हैं, आरएस्टेड ने बताया था यदि किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार में क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने इस बात को बताया था। बाद में प्रैक्टिकल के द्वारा ये देखा गया कि यदि किसी धारावाही चालक तार को यदि हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं, यानी कि ऑलरेडी कोई यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, अब चुंबक होगा तभी चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो उसमें यदि किसी हम धारावाही चालक तार को लेकर के आते हैं, इसमें अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो इस तार पर एक बल लगने लगता है। वो बल कैसे लगता है? वो बल इसलिए लगता है क्योंकि पहले तो यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र ऑलरेडी है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जो कि हमने कहा एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर पहले से उपस्थित है। आप धारावाही चालक तार यानी कोई तार लाए जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो जब तार लेकर के आए तो तार में भी आपने जान चुके हैं कि आरएस्टेड के प्रयोग से हम लोग जान चुके हैं कि तार में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब एक तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो वहां पहले से था और जो तार में विद्युत धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, उसके कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मतलब तार में है और बाह्य वाला है, तो दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गए। तो जब दो चुंबकीय क्षेत्र है तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल तो लगना ही है। तो दो चुंबक होते हैं तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है इनके बीच में। ऐसे यहाँ भी दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए, तो जब दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए तो तार पर तो बल लगेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब इस हेडिंग में हमको पढ़ना है कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कि यहाँ ऐसे ऑलरेडी कुछ चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के कारण पहले से है और वहां पर जो है हम किसी धारावाही चालक तार को लेकर के आते हैं तो इस पर क्या लगता है? एक बल कार्य करने लगता है। बल क्यों कार्य करता है? क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी एक चुंबकीय क्षेत्र है। जब धारावाही चालक तार हम लेकर के आए तो तार में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और दोनों चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्या करेंगे? बल लगाएंगे। तो बल किस पर लगेगा? यहाँ वस्तु क्या है? तार ही तो है, तो तार पर एक बल कार्य करेगा। वही इस हेडिंग में आपको पढ़ना है। इसका फार्मूला भी होता है जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अब इस तार पर बल लग रहा है, बल किस तरह किस दिशा में लग रहा है ये भी जानना जरूरी है। वही ये इन दोनों हेडिंग में हम आपको समझाएंगे। तो कहने का मतलब पहली बात तो बता देते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से लिखते हैं। यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र ऐसे समझते हैं, यहाँ कोई ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र बी है ऐसे, जिसकी दिशा इधर की तरफ है। आप समझ सकते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है, जिसकी दिशा इधर की तरफ है। बी को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से डिनोट किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का भी फार्मूला होता है।
तो उसको हम बताएंगे। बशर्ते इतना जाने कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है, ऑलरेडी पहले बी है, जिसकी दिशा जो है आपको दिखाई गई। अब इसी चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई धारावाही चालक तार क्या करते हैं, लेकर के आते हैं। ये धारावाही चालक तार हमने यहाँ ला करके रख दिया, जिसमें धारा क्या हो रही है, आई ऊपर की तरफ बह रही है। अब इस तार पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। क्यों बल लगेगा, क्योंकि इस तार में क्या धारा बहने के कारण क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और बी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पहले से ही है, तो इस जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी था वो इस धारावाही चालक तार पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। बल को किससे लिखेंगे, एफ से लिखेंगे। तो वो बल जो लगाएगा उसकी पहले हम देखेंगे कि दिशा क्या होगी, वही आपको इस हेडिंग में बताना है। बल कितना लगेगा वो फार्मूला हम बाद में बताएंगे। इस हेडिंग में हम ये बताएंगे, इतना आप जान चुके कि यदि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी धारावाही चालक तार को लाते हैं तो उस धारावाही चालक तार पर एक बल कार्य करता है। तो अब जो बल कार्य करेगा वो जैसे कि यहाँ लिखा गया है, जब किसी धारावाही चालक तार को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धारावाही चालक पर एक बल कार्य करने लगता है। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा की दिशा के लंबवत होता है। यानी कि जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पहले से था उसकी भी अपनी कोई दिशा होगी, और जो चालक तार आप लेकर के आए हैं उसमें भी धारा की दिशा कुछ होगी। तो जो उस चालक तार पर बल लगेगा वो इन दोनों दिशा के लंबवत लगेगा, जो कि अभी इन दोनों नियम से हम अभी डिफाइन करके बताते हैं कि कैसे लंबवत लगेगा। तो कुल मिलाकर इतना जान गए कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक तार को हम लेकर के आते हैं तो उस चालक तार पर एक बल कार्य करने लगता है। तो अब जो बल कार्य करता है वो जो चुंबकीय क्षेत्र था और चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा के लंबवत होता है। तो अब उसकी दिशा हम डिटेल में पढ़ने के लिए दो नियम मुख्यतः हैं। ये नियम हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जगह कम होने की वजह से हमने इसको एडजस्ट किया है। तो धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा, ये हमेशा 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 एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी पेपर उठा के देख लेंगे तो ये पूछा जाता है। अगर ये नहीं पूछा गया तो ये पक्का पूछा जाता है, नहीं तो ये जरूर पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है, पहले तो इतना ध्यान रखेंगे कि वो क्या बताता है। वो ये बताता है कि किसी धारावाही चालक तार को यदि हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लेकर के आते हैं तो उस पर जो बल कार्य करता है उसकी दिशा को डिफाइन करता है, यानी उसकी दिशा को बताता है। जो धारावाही चालक तार पर बल लग रहा है उसकी दिशा कैसे मतलब किस तरफ बल लगता है वो ये प्रदर्शित करता है। तो फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने बाएं हाथ का नियम से बताया कि यदि कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी है और चालक तार में बहने वाली धारा यदि आई है तो जो बल यह कार्य करेगा वो किस दिशा में कार्य करेगा, वो इन्होंने फ्लेमिंग ने अपने नियम में बताया। तो फ्लेमिंग ने हम पढ़ देते हैं, यदि चलो देखते हैं इनके नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ, ये कौन सा हाथ है, ये हमारा बायां हाथ है, इसको अगर दिमाग लगा के समझ लेंगे तभी आप लिख पाएंगे, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन बरकरार रहेगा। अभी ये एक बार बता देते हैं, फिर एक बार आप अपने हाथ को ही ऐसे हमारे तरीके से एडजस्ट करके समझेंगे तो पक्का समझ में आएगा। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा तथा पास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। कैसे हमको करना है बाएं हाथ को, बाएं हाथ के अंगूठा तथा उसके पास की दो उंगलियां, इसके पास की कौन सी दो उंगलियां हैं, इसके पास की दो उंगलियां ये और ये हैं, इन तीनों को हमको इस प्रकार से फैलाना है कि ये तीनों क्या हों, परस्पर लंबवत हों, यानी इन तीनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बने। तो हम जैसा कि दिखाएं, सबसे पहले अंगूठा ऐसे खड़ा करेंगे, जो इसको तर्जनी बोला जाता है, इसको इधर की तरफ, और ये जो है ये नीचे की तरफ नहीं है, ये ऐसे है। जब फिगर में देखेंगे तो वहां नीचे की तरफ क्योंकि उठा दिखाया नहीं जा सकता,
3D पिक्चर बनेगा, जो कि हमने यहाँ समझाने को आपका प्रयास किया है। ये अंगूठा ऊपर की तरफ है, ये ऐसे समझ लीजिए, ये अंगूठा ऊपर की तरफ है, तर्जनी उंगली आगे की तरफ है, और ये जो इसके तर्जनी के बगल मध्यमा जिसको बोलते हैं, ये ऐसे सामने है, ऐसे सामने है। अब ध्यान से देखिए, ये तीनों परस्पर क्या है, लंबवत है। देखो इसके और इसके बीच में 90 डिग्री, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री, और ध्यान से देखो अगर इसको यहाँ एडजस्ट किया जाए तो इसको और इसके बीच में भी 90 डिग्री का कोण बना है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या हों, परस्पर लंबवत हों। ये तीनों क्या है, परस्पर लंबवत हैं। ये ऐसे ऊपर की तरफ है, ये सामने की तरफ है, और ये आगे की तरफ है। तो इस प्रकार से फैलाते हैं। फिर लिखा गया है, तो जो अब बल F की दिशा आपको ज्ञात करना है। 3 दिशाएं हैं यहाँ पे, दिमाग में रखेंगे। एक जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B था उसकी दिशा, और विद्युत धारा की दिशा को हम एडजस्ट करेंगे तो हमको F का मान, बल F की दिशा का मान पता चलेगा। तो जो तर्जनी है, तर्जनी उंगली है, तर्जनी यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को प्रदर्शित करे। हम इस प्रकार से फैलाएं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि इधर है, तर्जनी उंगली की दिशा में है, और विद्युत धारा की दिशा मध्यमा उंगली की दिशा में है, तो जो वहां चुंबकीय बल, उस धारावाही चालक तार पर जो बल लगेगा वो अंगूठे की दिशा में कार्य करेगा। ये देखिए, ये क्या है, ये इस प्रकार हम इन तीनों उंगलियों को फैलाए हैं कि जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को यदि प्रदर्शित करे, और जो मध्यमा उंगली है यदि विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो चालक तार पर जो लगने वाले बल की दिशा है वो अंगूठे की दिशा में होगा। आई बात समझ में? यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये अंगूठा है, अंगूठे को तो हमसे लेना देना नहीं है, वो तो बताएगा। सबसे पहले ये जो तर्जनी उंगली है जो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो ये उंगली है जो कि बाहर की तरफ है, नीचे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, नीचे। इसको ध्यान से समझेंगे, फिगर ऐसे बना करके दे देगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दे देगा और विद्युत धारा की दिशा दे देगा, और आपको बता देगा कि आप बल की दिशा क्या होगी। तो आप ये सिस्टम जाने रहेंगे तभी आप वहां पर नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये उंगली आई की दिशा है, तो जो इस चालक तार पर जो बल लगेगा वो F अंगूठे की दिशा में कार्य करेगा। आई बात समझ में? जैसे यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र ऐसे दे दिया गया B, देखिए इसी की दिशा में है, और धारा ऐसे कह दिया गया I ऊपर की तरफ है, ऐसे ऊपर की तरफ है, तो इस चालक तार पर बल किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, ये इधर ऊपर की तरफ लगेगा। आई बात समझ में? तो यही जो है ये क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। फिर से पढ़ देते हैं, यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों क्या हों, परस्पर लंबवत हों। सबसे पहले अगर आप इसको समझ लेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता तो ये फैला करके आप अपना लिख देंगे। बाएं हाथ है कि अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठे को लेकर के जो तीनों उंगलियां हैं वो परस्पर क्या हों, लंबवत हों। तो जो तर्जनी उंगली हो, यदि तर्जनी उंगली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, और मध्यमा उंगली यदि चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो चालक तार में लगने वाले बल की जो दिशा होगी वो अंगूठे की दिशा में होगी। यही क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। इसको नोट करेंगे और समझेंगे भी। फिगर भी आप अच्छे से बना सकते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए हमने बनाने का प्रयास किया, फिलहाल हमारा तो अच्छा बनना नहीं है। तो यही जो है क्या, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अब एक बार और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, यदि किसी धारावाही चालक तार को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में लेकर के आते हैं तो उस पर जो बल कार्य करेगा वो बल की दिशा किस दिशा में होगी, यानी उस पर कार्य करने वाली बल की दिशा क्या होगी, वही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। उन्होंने फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के नियम से इसको बताया। आई बात समझ में? फिर से बता देते हैं, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों को
इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों क्या हों, परस्पर लंबवत हों, तीनों परस्पर लंबवत हों। तो जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को यदि प्रदर्शित करे और मध्यमा उंगली यदि चालक तार में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे, ये है बाहर की तरफ है, तो जो चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा होगी वो अंगूठे की दिशा में होगी। नेक्स्ट नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये भी पूछा जाता है। अब ये दाएं हाथ की हथेली का नियम है, इसमें लिखा है यदि हम अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा तथा अंगूठा जो है वो धारा की दिशा प्रदर्शित करें, तो चालक पर जो लगने वाले बल की दिशा होगी वो हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगी। यानी कि इसको हमको कैसे समझना है, इसको हमको ऐसे समझना है। देखिए ऐसे इधर से बता देते हैं। देखिए ये दायां हाथ है, दायां हाथ की हथेली को हमको ऐसे फैला देना, फैला दिए तो सबसे पहले बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा फैली हुई उंगलियों की दिशा में होगी। जो फैली हुई उंगलियां हैं उसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ऐसे फैली हुई उंगलियां हैं, ऐसे देखिए जो कि यहाँ बनाया गया है, ऐसे ये ऐसे है, फैली हुई उंगलियों की दिशा में B दिखाया गया है, चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखते हैं, दिशा फैली हुई उंगलियों की दिशा में है। और अंगूठा क्या है, अंगूठा ऐसे ताने रहेंगे हाथ, अंगूठा क्या है इधर की तरफ है, अंगूठा उधर की तरफ है, तो अंगूठे की दिशा में क्या है, चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा है। तो उस चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, उस चालक तार पर लगने वाली जो बल की दिशा होगी वो हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगी। हथेली यही तो है, इसके लंबवत ऊपर की ओर मतलब ऐसे ऊपर की ओर ऐसे होगी। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा इधर की तरफ, विद्युत धारा की दिशा, और दोनों दिशा हो गई तो बल किधर लगेगा, बल हथेली के लंबवत ऊपर की ओर लगेगा, यानी ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऊपर की ओर दिखाया गया है। ये क्योंकि अब ऊपर की ओर अंगूठा ये है तो इसको हम दिखा नहीं सकते हैं, ये भी ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप समझने के लिए ऐसे समझें। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को पूर्णतः फैला दें, जो कि लिखा गया है, फैला देते हैं, तो जो फैली हुई उंगलियां होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी और अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो चालक तार पर लगने वाली बल की दिशा होगी वो हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगी, यानी कि ऐसे होगी। हथेली यही तो है, इसके लंबवत ऊपर की ओर है होगी। ये क्या है, दाएं हाथ की हथेली का नियम है। ये दोनों नियम क्या हैं, ये दोनों नियम हैं यदि किसी चालक तार को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उस चालक तार में जो लगने वाली बल की दिशा है वो किस दिशा में होगी, यही इस दोनों नियम में बताया गया है। इसको आप नोट भी करेंगे, यदि समझ में नहीं आता है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे इसी तरीके से। एक बार में पूरे को हम फिर से बता देते हैं। हेडिंग है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार लेकर के आते हैं तो उस पर एक बल लगने लगता है। बल क्यों लगता है, बल इसलिए लगता है क्योंकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र वहां से ऑलरेडी पहले से मौजूद है, और जब धारावाही चालक तार लेकर के आएंगे तो धारावाही चालक तार में भी अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस कारण दो चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण धारावाही चालक तार पर एक बल कार्य करने लगता है। जब बल कार्य करने लगता है तो अब बल कार्य करेगा तो उसकी दिशा किधर की तरफ होगी, यही इन दोनों नियम में बताया गया है। जो दिशा कार्य करेगी वो इन दोनों के हमेशा लंबवत होगी। आप देख सकते हैं यहाँ जो बल की दिशा निकला था ये अंगुली के और इसके मध्यमा अंगुली के लंबवत ही है। तो इन दिशा को बताने के लिए मुख्यतः दो नियम, एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं, ऐसे देखिए रहेगा। आप अब ट्राई करके देख सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ हम बताते चल रहे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास के दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों अंगूठे को लेकर के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों परस्पर लंबवत हों। ऐसे करेंगे तभी लंबवत होगा, ऐसे इसको नीचे कर देंगे तब लंबवत नहीं होगा। ऐसे ये तीनों क्या है, परस्पर यहाँ 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 सब 90 डिग्री बनना है, तीनों परस्पर लंबवत हों। तो जो
तर्जनी उंगली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा को प्रदर्शित करे, तथा जो मध्यमा उंगली है वो चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो चालक तार में जो लगने वाले बल की दिशा होगी वो अंगूठे की दिशा में होगी, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट है दाएं हाथ की हथेली का नियम। यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि फैली हुई उंगलियां बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो चालक तार में जो लगने वाले बल की दिशा होगी वो हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगी। यही ये दोनों नियम है। हमने यहाँ है एफ चालक तार में लगने वाला बल, बी क्या है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, आई चालक तार में बहने वाली धारा का मान है। तो ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आप जैसे समझाए हैं अपने अपने हाथ को करके प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट हेडिंग में जो बल लगेगा वो बल कितना लगेगा और किस क्या क्या कंडीशन होंगी उसको बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जो हमने समझाया अगर आपके समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं, और समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि हमको पता चले कि कितने लोगों को समझ में आया। आप लोग इसको जरूर कमेंट करके बताएं कि सर समझ में आया, तब हम देखते हैं कि कितने लोगों के समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में सबसे अधिक पूछा जाने वाला जो हेडिंग है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। एक बार और बता देते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है किसी धारावाही चालक तार को यदि हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो उस पर लगने वाले बल की दिशा को ये बताता है, दोनों नियम। आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि ये समझ में आया है कि नहीं आया है। नहीं आया तो भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं, आया है तो भी कमेंट करके। वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।